इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने वेबसाइट के लिए अबाउट अस पेज रेडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे इसका रहने वाला है। काफ़ी सिंपल है और दिखने में ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस वेबसाइट के होम पेज को रेडी कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक चेक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। होम पेज का अगर आप लेआउट देखोगे तो काफ़ी सिंपल है एंड सिमिलर है हमारे मेन पेज से। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा मेन पेज है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कंटेंट है, राइट हैंड साइड पे कुछ कंटेंट है और सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट है। उसके बाद हमें यहाँ पे अवर टीम मेंबर्स का सेक्शन रेडी करना है, जिसके ऊपर माउस लेकर के जाने पे ये हल्का सा जूम हो रहा है। नीचे जो सेक्शन बना रखा है मैंने उसको यहाँ पे अपोजिट करके रिपीट किया हुआ है और उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे न्यूज़लेटर जिसको हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और हमारा फुटर है। तो कुछ यही हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल राइट, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो ना तो मेक श्योर आप यहाँ पे फर्स्ट वीडियो को देखो या ना देखो, लेकिन ये नेविगेशन बार कैसे बनाना है वो देख लें एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू की वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि अब आउटर्स पेज को बनाने के लिए मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, डायरेक्टली उतने कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। चलिए तो हम आ गए अपने कोड में और अगर यहाँ पे अपने फोल्डर को चेक करेंगे तो आप देखोगे इंडेक्स पेज हमारा रेडी है। ठीक है, अपने मेन फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे न्यू फाइल पे जाना है और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। तो मैंने इसका नाम दिया about.html। ऊपर स्क्रॉल करके ऑल फाइल पे टिक लगाए एंड सेव करें। HT लिख करके यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और इसका टाइटल एक प्रोवाइड करते हैं, अबाउट अस। फोल्डर में आकर के हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देखोगे इस जगह पे वो आ चुका है। ठीक है, जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन कोड है, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। अबाउट अस पेज के अंदर हमने कोई भी आइकन नहीं लगा रखा तो फॉन्ट ऑसम के CDN की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो उसे छोड़ करके बाकी कोड मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, जो हमने यहाँ पे लिंक किया था। अबाउट अस में आकर के हेड क्लोज होने से पहले कर देंगे उसको पेस्ट। चलिए, ये हो गया यहाँ पे लिंक जो कि हमारा फॉन्ट एंड उसका CDN फाइल है। अब क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, हम चाहते हैं हमारा नेविगेशन बार जो हमने मेन्यू बार क्रिएट किया था वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी के बाद जो हमने कोड फॉर मेन्यू बार किया था वो कर लेंगे एज इट इज़ कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको कर देना है इसको यहाँ पे पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। चलिए, मेन्यू बार हमने एज इट इज़ कर लिया कॉपी पेस्ट। अब आप देखोगे तो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे रिपीट करना है। तो ये वाला कोड भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम यहाँ पे बच सके। यहाँ से किया मैंने इसको कॉपी और यहाँ पे आकर के किया इसको पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। अब आप देखोगे हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को चेंज करना है। पहले तो ये होगा हमारे पास अबाउट अस इसकी जगह पे, जिसके अंदर हम यहाँ पे रखने वाले हैं दोनों को येलो कलर में। ठीक है, इट मीन्स टुगेदर की जगह पे हमें इसको रिप्लेस करना है। तो ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे, ठीक है, और ये जो हमने लिखा हुआ है स्पैन टैग के अंदर, ये किया मैंने यहाँ से रिमूव। चलिए, ये हो गया हमारे पास अबाउट अस। ये एज इट इज़ रहेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर का एक बटन। बटन हमारे पास ग्रीन वाला ऑलरेडी है तो उसी को हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के बटन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये रहा।
और फर्स्ट वाले बटन की कोई रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं है, तो इसको करेंगे यहाँ से रिमूव, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बटन आ गया हमारे पास सेंटर में। अब आप देखोगे इसका स्टाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा और इसका विड्थ जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे फ़ोटो को भी रिप्लेस करना है। तो इसका CSS ऑलरेडी इसने वही वाला पिक कर लिया है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको यहीं पे इनलाइन CSS की हेल्प से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो विड्थ किया मैंने इसको 200 पिक्सल्स एलोकेट, और इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो 400 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक हमारे काम 350 पिक्सल से हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इसको यहाँ पे और कम करेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे बटन को क्रिएट कर लिया है। अगर आपको हाइट वगैरह ऊपर से कम करना हो तो मार्जिन या फिर BR टैग के ज़रिए आप उसको मैनेज कर सकते हो, या फिर जब हम इस इमेज को यहाँ पे लगाएंगे तो उसके ज़रिए भी ये फिक्स हो जाएगा। अब इस इमेज को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। इमेजेस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर कहा था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, उसके ऊपर जाएँ, उस चैनल को ज्वाइन करें, आपको वहीं पे सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगे। इस इमेज को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसके प्रॉपर्टीज़ को अगर हम चेक करेंगे तो इसका नाम है शेफ2, इसका टाइप है PNG, ठीक है। आप यहाँ पे भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने कहा हमें यहाँ पे लगाना है इमेज, वो भी ऑलरेडी हमने किया हुआ है, IMG SRC इक्वल्स टू शेफ2 .png, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश। तो वो इस जगह पे आ गया, मैंने गलत कर दिया एक्चुअली। सो यहाँ पे चलिए, अब हमें यहाँ पे इसको स्टॉप करना है, जो ये रोटेट कर रहा है उस चीज़ को। तो आप देखोगे हमने यहाँ पे यूज़ किया है कंटेनर, कंटेनर लेफ़्ट और कंटेनर राइट। कंटेनर राइट का स्टाइल शीट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था अपने होम पेज के लिए, तो ये एक्चुअली उसी को पिक कर रहा है, ठीक है। और उसके अंदर जो इमेज लगा हुआ है ये उसको भी यहाँ पे साथ लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे लास्ट में, और इस जगह पे कर देंगे पेस्ट कंटेनर राइट 1। इसके आगे मैंने लगा दिया 1, और जो हमारा अबाउट अस पेज है इसे भी आपको करना है कंटेनर राइट 1। इससे इसके फंक्शनैलिटी पे अभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं स्टाइल शीट पे, और ये जो राइट 1 है इसमें जो हमने बोल रखा है कि इसका राइट 1 के अंदर इमेज क्या होगा, आप देख सकते हो इस जगह पे लगा हुआ है एनिमेशन। इस एनिमेशन वाले लाइन को आप यहाँ पे करोगे रिमूव, सेव एंड रिफ्रेश, और आपको इसके विड्थ को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स मेक इट 40, एंड आई थिंक यहाँ पे 40 से काम तो हो जाना चाहिए। चलिए, इसके बॉर्डर को लगाते हैं एंड इसके बाद हम इसको देखेंगे। तो राइट वाला इस जगह पे आ रहा है और लेफ्ट वाला इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन एलोकेट कर देते हैं। मार्जिन टॉप से दिया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट से भी मैं यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ, तो कुछ इस जगह पे आ गया, ऑलमोस्ट मैच कर गया। आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लेना। चलिए, अब इस बॉर्डर को यहाँ से करेंगे रिमूव, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे इतना काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखोगे नीचे हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अवर टीम मेंबर्स का सेक्शन। इसे क्रिएट करना काफ़ी इजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टाइटल है जो कि क्रिएट करना हमने होम पेज में सीखा हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग इमेज लगे हुए हैं सर्कल के फॉर्म में, और माउस लेकर के जाने पे ये हल्का सा जूम हो रहा है, ठीक है।
अगर आप एक लॉजिकली इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बाहर एक आउटर डिव लगा होगा, बड़ा डिव लगा होगा। उसके अंदर हमने यहाँ पे 4 अलग अलग डिव क्रिएट किए हैं और हर एक डिव के अंदर एक एक इमेज है, ठीक है। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे होम पेज में क्रिएट किया हुआ है। एक टाइटल है, एक बड़ा डिव है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने 4 की जगह पे 5 डिव क्रिएट कर रखे हैं। तो क्यों ना इसी को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी किया जाए या फिर इसके स्टाइल शीट्स को ही यूज़ किया जाए। तो हमने इंडेक्स पेज में बना रखा है यहाँ पे फीचर्ड आउटर नेम से एक डिव, ठीक है। तो मैं इसी को कर रहा हूँ एज इट इज़ कॉपी। अब आउटर्स पेज में आएंगे और यहाँ पे डिव क्लास इक्वल्स टू फीचर्ड आउटर, स्टाइल शीट में आते हैं एंड ढूंढते हैं फीचर्ड आउटर हमने यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये आप देखोगे इस जगह पे है हमारे पास फीचर्ड आउटर 1, ओके। फीचर्ड आउटर ये रहा। इसके बॉर्डर को मैंने यहाँ पे शो किया ताकि इस जगह पे कुछ हमें देखने को मिले, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर कंटेंट आएगा वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट है अबाउट अस पेज के अंदर इसके अंदर डिव बने हो। तो मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू फीचर्ड IMG, यानी कि इसके अंदर इमेज रहने वाला है, ठीक है। इसे करेंगे कंट्रोल C और हमें 4 की रिक्वायरमेंट है तो 4 बार कर दिया मैंने इसको पेस्ट। और इसके अंदर हम अपने इमेज को रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से है, हाइट विड्थ उसका लगा नहीं है। ये है हमारे पास फीचर्ड IMG, इसे यहाँ से किया कॉपी। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, इसके हाइट और विड्थ को भी एलोकेट करेंगे। आई थिंक इतना बड़ा हाइट रखेंगे तो भी चल जाएगा। तो उसका स्टाइल शीट हमने किया होगा, ऊपर चेक कर लेते हैं फीचर्ड IMG, ये भी ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है। सो लेट्स मेक इट 2 पिक्सल्स। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, उसके अकॉर्डिंग ये आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेंटर टैग के अंदर एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हुआ है तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसी को यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। लेट्स पुट इट इनसाइड सेंटर टैग। देखिए मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने होम पेज को काफ़ी डिटेल में बनाना सीखा हुआ है और उसको आप काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो। सो बेटर है हम अपने पुराने कोड का यूज़ करें, ठीक है। अब मेरे पास ये 4 डिव बन चुके हैं एंड माउस लेकर के जाने पे ये हॉवर हो रहा है, जो कि इस केस में नहीं होना चाहिए था। आई थिंक वो ये वाला आ गया है, फीचर्ड IMG वाला। और हॉवर कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको इंडेक्स पेज के अंदर सिखाया हुआ था। एक बार फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे फीचर्ड IMG हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। उसका बॉर्डर लगा हुआ है, उसका हाइट है, विड्थ है, ठीक है। और जब उसके ऊपर माउस लेकर के जाए तो वो स्केल हो जाए, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए। कितना बड़ा हो जाए? 110%। 1 का मतलब है 100, आगे 1 का मतलब है 10%, ठीक। ये भी ऑलरेडी हमने डिटेल में सीखा हुआ है। अब हम यहाँ पे सिंपली उसके अंदर इमेज को लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अबाउट अस पेज के अंदर और ये पर्सन के इमेजेस हैं। इसका नेम है पर्सन 1 2 3 4 5 6 से लेकर के पर्सन 10 है मेरे पास और टोटल मुझे 8 की रिक्वायरमेंट है। तो मैं फटाफट से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा IMG SRC इक्वल्स टू इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर पर्सन डॉट PNG नेम से एक इमेज है, वो हमें यहाँ पे लगाना है। तो आप देखोगे वो नहीं आया, इट मीन्स
शायद पर्सन 1 है। चलिए वो आ चुका है यहाँ पे, एंड इसका बैकग्राउंड जो है वो सही नहीं है, तो पर्सन 2 से यहाँ पे हम यूज़ करना शुरू करेंगे। पर्सन 2 जेपीजी फाइल है, ये देन पीएनजी है, ये भी पीएनजी है, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे आ चुका है, इसे ही एज इट इज करेंगे कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, पर्सन 2 पर्सन 3 डॉट पी एन जी, पर्सन 4 डॉट पी एन जी, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे वो आ चुका है। एक और की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे कर ही लेते हैं। चलिए तो वो आ चुका है। अब इसके इमेज को हमें यहाँ पे स्टाइल करना है। फीचर्ड IMG नाम का जो हमारा डिव है, उसके अंदर जो इमेज टैग लगा हुआ है उसका स्टाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, मैंने कहा फीचर्ड IMG नाम का एक क्लास है, उसके अंदर इमेज टैग है। उसका जो विड्थ है डिव का 100% एरिया जो है वो कवर करे। तो 100% में कुछ ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स कम करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वाले में पर्सन 6 कर दिया मैंने, ताकि वो प्रॉपरली हमें यहाँ पे दिखे। एंड लेट्स मेक इट 75%। चलिए मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है देखने में, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा करके देख लेना। अब हमें रिक्वायरमेंट है इस सेम चीज़ को नीचे रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे ना, ये पूरा एंटायर बॉक्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के, तो ये सेंटर से लेकर के मैंने किया कॉपी, या फिर डायरेक्ट आप डिव कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के करेंगे उसको पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इमेजेस को यहाँ पे रिप्लेस करना है, सिर्फ उसके नाम चेंज करने हैं। 6 तक हो चुका है, ये हो गया हमारे पास 7, देन हो गया 8, देन हो गया 9, देन हो गया 10। ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आएगा, PNG और JPG का। यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड लास्ट वाला, ये वाला। ओके क्या है ये, पर्सन 9, किधर पर्सन 9, यहाँ पे है ही नहीं, डायरेक्ट पर्सन 10 है, ठीक है। चलिए वो रिपीट हो गया, एक्चुअली ये भी एक दिक्कत ही है। कोई नहीं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लेस कर लेना जो आपको सही लगे। मैंने मल्टीपल इमेजेस आपको दिए हुए। अब आते हैं स्टाइल शीट में, एंड जो हमने बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया था उसको करना पड़ेगा रिमूव। सेव एंड रिफ्रेश, और इसका आउटर बॉर्डर भी रिमूव करना पड़ेगा। सो वो कहाँ पे है, ये रहा। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे वो क्रिएट हो चुका है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि हमने क्या किया हुआ है ना, इसका यहाँ पे आप देखो एक शेडो भी लगा रखा है, ठीक है। और उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाइट एरिया जो है वो बचा हुआ है। इट मीन्स थोड़ा सा इसको हमें हाइट एडजस्ट करना पड़ेगा, विड्थ एडजस्ट करना पड़ेगा। छोटा रखेंगे ताकि आउटलाइन भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो देखो ये वाइट मैंने अपने डिव को कम करके उसके अंदर इमेज लगाया है, या फिर मैंने इसका बॉर्डर दिया है, एग्जैक्टली मुझे अभी के लिए याद नहीं है, बट हम इसको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने इमेज का एक शेडो लगाएंगे। तो मैंने कहा बॉक्स शेडो 7 पिक्सल 7 पिक्सल 10 पिक्सल्स ग्रे। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो बॉक्स शेडो आपको इतने दूर में देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस शेडो को राउंड करेंगे। तो यहां पे आकर के
बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक, तो ये हो गया राउंड। अगर अपने इमेज को अब हम छोटा कर दे तो आउटलाइन यहाँ पे वाइट वाला शेडो का वो देखने को मिलेगा। 68% था, लेट्स मेक इट 65%। ओके, वो ये वाला हो गया एक्चुअली। लेट्स मेक इट 73%। ओके, तो ये ओवरऑल छोटा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देते हैं। इमेज के ऊपर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया, तो आप देखोगे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेट्स मेक इट वाइट। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे वो अचीव हो गया जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे इमेज छोटा लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना। जूम के स्केल को यहाँ पे आप इंडिविजुअली बढ़ा सकते हो। ठीक, स्टाइल शीट में आकर के पहले तो इस बॉर्डर को यहाँ से रिमूव करेंगे। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखो टीम मेंबर्स का एरिया हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये टाइटल पेंडिंग है। होम पेज में आकर के आप वाई चूज अस ये कर लो कॉपी। और इस जगह पे आकर के आपको कर देना है उसको पेस्ट। तो वाई चूज अस की जगह पे हमें चाहिए है अवर टीम मेंबर्स, तो इसे कर लेंगे कॉपी। एंड इसके नीचे का वो एच आर क्यों नहीं आया, एक्चुअली मैंने कॉपी नहीं किया क्या उसको। ओके, मैं वो भूल गया। सो इसको एज इट इज कर लेते हैं कॉपी लाइन ब्रेक के साथ। और ये हो जाएगा हमारा अवर टीम मेंबर्स। पेस्ट। वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो एज इट इज़ वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन ऊपर भी हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए है। तो जितना भी स्पेस आपको रखना हो उतना कॉपी पेस्ट करें। एंड कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको इसको जूम थोड़ा ज़्यादा करना है तो वो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। देखिए, अगर आप डिव का साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करोगे, इमेज का विड्थ इंक्रीज़ करोगे, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, इतना आपको पता है। मैं आपको यहाँ पे जूम के लिए दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे लगा रखा है फीचर्ड IMG, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा रखा होगा कहीं ना कहीं ऊपर, ये वाला फीचर्ड इमेज के ऊपर जब हम हॉवर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ से कर रहा हूँ एज इट इज़ कॉपी, और आएंगे हम नीचे। अब हमें उसके लिए एक सेपरेट स्टाइल शीट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है ना, आप देखो हमने बना रखा है इसको फीचर्ड आउटर, उसके अंदर है फीचर्ड IMG। फीचर्ड आउटर हमने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लिया है। लेट्स मेक इट फीचर्ड IMG1 इस वाले केस के लिए। तो अब जो है वो स्टाइल शीट बिगड़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि हमने स्टाइल शीट पूरा यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, एक ऐसा नेम प्रोवाइड किया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, फीचर्ड IMG1 हमने कर दिया। अब आएंगे अपने स्टाइल शीट पे, ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ये जो है इसे आप कर लोगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर दिया हमने उसको पेस्ट। मैंने कहा फीचर्ड IMG1, उसके अंदर जो इमेज लगा हुआ है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश, तो वापस वो पहले की तरह हो गया। इनफैक्ट आप देखोगे तो कुछ हद तक मैच कर चुका है, लेकिन हाइट विड्थ जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर आकर के हम देखते हैं फीचर्ड IMG और भी काफ़ी जगह पे हो सकता है यहाँ पे लगा हो। सी दिस फीचर्ड आउटर, फीचर्ड IMG, ये कर लेंगे हम यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे 1 लगा देंगे। सेव एंड रिफ्रेश, तो वापस पहले की तरह हो गया। अब आते हैं लास्ट में स्केल।
लेट्स मेक इट 1.2। सी दिस, वो उतना ही जूम यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जूम वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे एक टाइटल हो अवर शेफ, जो कि आप जानते हो हम इस वाले को कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं। एंड उसके नीचे ये एरिया है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका शेडो देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड पे और नीचे पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है। उसके अंदर क्या है, हमारे पास दो पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक इमेज है, राइट हैंड साइड पे कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट लिखा है, लेकिन आप अपने काम के अकॉर्डिंग प्रॉपरली इसको लिखोगे। ठीक, लॉजिकली समझे तो हम एक बड़ा डिव क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और उस बड़े डिव के अंदर एक डिव लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि इमेज के लिए हो जाएगा, एक डिव राइट हैंड साइड पे जो कि कंटेंट के लिए हो जाएगा, और नीचे आकर के उसको उल्टा कर देंगे। इस वाले डिव का जो नेम दिया होगा वो इस तरफ कर देंगे और इसको इस तरफ, एंड अगेन फर्स्ट वाले को यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से अपने उस टाइटल को कॉपी कर लेते हैं जो हमने सेंटर टैग के अंदर विद द हेल्प ऑफ ब्रेक लिखा हुआ है। सो ये एरिया मैंने किया कॉपी, और लास्ट में आते हैं यहाँ पे सेंटर टैग क्लोज होने के बाद अवर टीम मेंबर्स, हमें चाहिए अवर शेफ। इसे कॉपी करेंगे, इस जगह पे आकर के उसको करेंगे रिप्लेस, सेव एंड रिफ्रेश। तो नीचे हमारे पास वो टाइटल आ चुका है। अब क्या रिक्वायरमेंट है, एक डिव की। तो मैंने यहाँ पे कहा डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेंट, कि ये डिव हमारा कंटेंट जो है वो रखेगा। अब इस कंटेंट का स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप कमेंट्स भी लगा लो, ताकि कल को याद रहे कि ये कोड किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेंट, और ये जो है ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए। अब कंटेंट का स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। एज यूजुअल इसका बॉर्डर रखेंगे। विड्थ किया मैंने इसका 85%, आप अपने अकॉर्डिंग रख लो। हाइट किया मैंने इसका 380 पिक्सल्स, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। तो कुछ इतना एरिया ये कंज्यूम कर रहा है, एंड ये बॉर्डर लेकर के आ गया। इट मीन्स कंटेंट नेम से हमने स्टाइल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। सी दिस, ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया होगा अपने होम पेज के लिए, और वहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ यूज़ किया। इट मीन्स हमने ऐसा कोई डिज़ाइन बनाया था क्या, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। पॉसिबिलिटी है इनमें से किसी एक चीज़ के लिए हो। सी दिस, ये हमें एज इट इज़ मिल ही गया यहाँ पे। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और हमें बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेज चेंज करना होगा। तो होम पेज के अंदर अवर स्पेशलिटी इंडेक्स में आते हैं, एंड सी दिस, हमने यहाँ पे ये किया हुआ है ये वाला कोड, और यहाँ से मैं पूरा का पूरा डिव कर रहा हूँ कॉपी। और अपने अबाउट अस पेज में आकर के यहाँ पे कर दिया मैंने उसको पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे अवर शेफ, और कुछ इस तरीके से वो बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने इमेज को यहाँ पे रिप्लेस करना है। शेफ लगा हुआ है यहाँ पे, और उस फोटो को हम यहाँ पे इस खाने की फ़ोटो के साथ रिप्लेस करेंगे। तो इसका नेम है हमारे पास शेफ 2, पीएनजी फाइल है। शेफ 3, ये भी एक पीएनजी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए, और इसको कर दिया मैंने यहाँ पे शेफ 1 या फिर 2, शेफ 2 पीएनजी। ये हो जाएगा हमारा शेफ 3, और ये हो जाएगा हमारा फिर से शेफ 2।
इसको किया यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे वो इमेज यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऑब्वियसली इसका हाइट विड्थ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये लगा हुआ है हमारे पास क्लास लेफ्ट, इसके अंदर है हमारे पास इमेज, तो इसका भी स्टाइल शीट तो होना चाहिए, बट इनलाइन लगा करके देख लेते हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली एलोकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 100%, बात नहीं बना। एक काम करते हैं, इसके बॉर्डर को लगाते हैं। स्टाइल शीट के अंदर आपने कंटेंट बना रखा है, उसका बॉर्डर कर दो यहाँ पे 2 पिक्सल्स। चलिए, देन हमने किया हुआ है कंटेंट लेफ्ट और हमने बनाया हुआ है कंटेंट राइट। इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो कंटेंट का डिव तो प्रॉपरली बना हुआ है, और इमेज के लिए जो हमने स्टाइल क्रिएट किया था उस टाइम पे, तो आप देखोगे कंटेंट लेफ्ट इमेज, उसका विड्थ दे रखा है हमने 100%। ये भी यहाँ पे सही है 100% के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको 50% करूँगा तो होम पेज के ऊपर डिज़ाइन ख़राब होगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं छेड़ सकते, सो इट मीन्स इसको रहने दो 100%, और हम करेंगे यहाँ पे अपने स्टाइल शीट का नेम चेंज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, हमने दे रखा है कंटेंट क्लास लेफ्ट, लेट्स मेक इट लेफ्ट 1। तो जहाँ भी आपने लेफ्ट क्रिएट किया हुआ है उसको आपको लेफ्ट 1 करना है, सिर्फ और सिर्फ ये अबाउट अस पेज में। अब ऑब्वियसली इसका भी स्टाइल शीट यहाँ पे बिगड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट 1 नेम से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट में आएंगे और जो हमने यहाँ पे कंटेंट बना रखा है, सी दिस कंटेंट, ये ओवरऑल कॉपी कर लेगा, ठीक है। कंटेंट लेफ्ट वाले एरिया को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे आकर के हमने कर दिया उसको पेस्ट, ठीक। कंटेंट ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, डेट्स वाई मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। राइट भी ऑलरेडी ऊपर है तो उसको भी यहाँ से रिमूव किया। कंटेंट लेफ्ट लेफ्ट 1, कि ये स्पेसिफिकली लेफ्ट 1 के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसके विड्थ को कम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक इट 40%। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये तो ओवर हो गया एक्चुअली। ओके, 2% लगा दिए थे मैंने गलती से। 40% पे अगर हम देखेंगे तो ठीक है, ये वाला ठीक है, बट ये बिगड़ गया एक्चुअली, कोई बात नहीं। सेकंड वाला इमेज राइट, तो यहाँ पे आते हैं कंटेंट, ये हो गया। चलिए, इतना मुझे ठीक लग रहा है। एंड पहले वाला जो है उसका शूज़ जो है वो टच हो रहा है, सो लेट्स मेक इट 38। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर्स को रिप्लेस करेंगे यहाँ से। तो जो भी हमने बॉर्डर लगा रखे हैं, लेट्स मेक इट 0। एंड जो हमने ऊपर भी कंटेंट का बॉर्डर शो किया है उसको भी हम यहाँ पे 0 करेंगे। ये वाला। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे अबाउट अस पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि इसके नीचे हमारे पास फुटर हो और ये न्यूज़लेटर हो। तो ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो दोबारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये वीडियो बड़ा बन चुका है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, होम पेज से इसका पूरा का पूरा कोड एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। एंड फुटर तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बनाना सिखाया हुआ था। तो इंडेक्स में आते हैं यहाँ पे और आप देखोगे ये पूरा का पूरा ब्रेक टैग से ले करके लास्ट डिव तक हम करेंगे कॉपी, और इस पेज में आकर के बॉडी क्लोज होने से पहले कर देंगे उसको पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे हमारा न्यूज़लेटर यहाँ पे आ चुका है, और जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर फुटर क्रिएट करना सीखा था वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो बहुत ही ईजिली विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS हमने इस वेबसाइट के लिए अबाउट अस पेज क्रिएट करके रेडी कर लिया है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लिक करने पे तो कुछ खुल ही नहीं रहा है, तो वो कैसे होगा। तो इसको लिंक करने के ऊपर भी मैं प्रॉपरली डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप इतना काम यहाँ पे करके कंप्लीट रखो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।